सिगफ्रीड पेसार्ग, यही तो पढ़ेंगे ना इसको, सिगफ्रीड पेसार्ग। आप देख लेना इसको क्या पढ़ते हैं, एक तो नाम बड़े आड़े तिरछे होते हैं तो वो समझ में नहीं आते। सिगफ्रीड पेसार्ज, ठीक है, यही पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो हमारे पेसार्ज महोदय थे, इनका जन्म 1866 में हुआ था और 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बीच में इन्होंने जन्म लिया था कहाँ पर? ही वॉज बॉर्न इन कोनिग्सबर्ग। कोनिग्सबर्ग एक क्षेत्र है, एक रीजन है जर्मनी में। 1866 में कोनिग्सबर्ग में ये पैदा हुए थे। ठीक, स्टडी इन्होंने की थी बर्लिन, लेना और फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी में। यहाँ लोग एक यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं, ये तीन तीन यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। बर्लिन यूनिवर्सिटी, लेना यूनिवर्सिटी और फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी। और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे हमारे वॉन रिश्तोफेन से। ठीक है, इन्होंने कालाहारी, कैमरून और उसके आसपास की जगहों की यात्रा की थी। कालाहारी आपको पता है कालाहारी कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आपको जाके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। तो इन्होंने कालाहारी की यात्रा की, कैमरून की यात्रा की, और देखो आसपास की जगह है दोनों, और उसके सराउंडिंग्स की यात्रा इन्होंने की। 1901 और 1902 इन्होंने वेनेजुला की यात्रा की। वेनेजुला साउथ अमेरिका में है, वहाँ की यात्रा की। ठीक है, इनका मुख्य काम फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल में था। किस में था? फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल में इनका मुख्य काम था। बट इसके अलावा इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में भी काम किया है और रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल में भी इन्होंने काम किया है। तो देखा जाए तो इन्होंने 3 ब्रांचेस में काम किया है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। समझ में आ रहा है? इन 3 चीजों पे, 3 ब्रांचेस के ऊपर इन्होंने काम किया है। बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो पेसार्ज महोदय हैं उन्होंने बुक लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट 4 बुक हैं। पहली, डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोलॉजी, टोपोग्राफी एंड एनिमल लाइफ ऑफ कालाहारी। अभी आपने पढ़ा कि इन्होंने यात्रा की थी कालाहारी की, अभी आप पढ़ रहे हो कि इन्होंने किताब भी लिखी है उसी के ऊपर, डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोलॉजी, टोपोग्राफी एंड एनिमल लाइफ ऑफ कालाहारी। ठीक है, 1904 में ये किताब लिखी थी। दूसरी, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सहारा एंड अल्जीरिया, 1909 में पब्लिश हुई थी। उसके अलावा वर्गली चेंडे लैंडशाफ्ट कुंडे, 1919 में। देखो भाई, ये इनकी उधर जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ नाम है। तो वर्गली चेंडे लैंडशाफ्ट कुंडे 1919 में इन्होंने लिखी थी। और उसके बाद अगेन जर्मन में लिखा हुआ नाम है, क्या पढ़ेंगे इसको? गैसलशाफ्ट, फिर अडकुंडे 1953। देखो आप याद कर लेना, बाकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाओ, आपको जैसा समझ में, आप जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो। ठीक है, तो ये 4 किताबें इन्होंने लिखी थी। तो हमारे पेसार्ज महोदय जो हैं उनके बारे में इतना ही।